सोचिए जरा, पुलिस वालों को हम आम तौर पर किस रोल में देखते हैं? सड़कों पर गश्त करते हुए, भीड़ संभालते हुए, अपराधियों को पकड़ते हुए या फिर थाने में बैठकर शिकायतें दर्ज करते हुए। लेकिन बागपत जिले में हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया। यहाँ पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में लाइन से बैठे थे, लेकिन सामने मेज पर पड़ी थी कॉपी और पेन, और वो सब लिखित परीक्षा दे रहे थे। मेरा नाम है अंजलि वर्मा और आप देख रहे हैं दी एज। अब सवाल उठता है कि पुलिस वालों को अचानक परीक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कानून व्यवस्था संभालने वाले अफसर वाकई किताबों और नियमों से इतने दूर हो गए हैं कि अब उनकी परीक्षा लेना जरूरी हो गया है? या फिर ये एक नई पहल है जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली और मजबूत होगी? असल में ये पहल शुरू की बागपत के एसपी सूरज कुमार राय ने। उनका मानना है कि पुलिस को केवल फील्ड वर्क पर ही नहीं बल्कि कानून और नियमों की बारीकियों पर भी पूरी पकड़ होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया। पूरे जिले के करीब 95 पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में बुलाया गया। इनमें सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल सभी शामिल थे और सबके सामने रख दिया गया प्रश्न पत्र। ये परीक्षा किसी स्कूल या कॉलेज की तरह ही थी। सभी पुलिसकर्मी बेंच पर बैठे थे, हाथ में पेन था और सामने सवाल। विषय थे कानून व्यवस्था कैसे संभालनी है, भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है, दंगे फसाद की स्थिति में कौन सा कदम उठाना है, एफआईआर सही तरीके से कैसे दर्ज करनी है, अदालत की कार्यवाही के दौरान किन नियमों का पालन करना है और कैदियों की सुरक्षा पर क्या क्या ध्यान रखना है। यानी वो सारे पहलू जिनसे सीधे जनता की सुरक्षा जुड़ी है। जरा सोचिए, रोज अपराधियों से निपटने वाले, भीड़ को नियंत्रित करने वाले और हर छोटी बड़ी घटना पर चौकन्ना रहने वाले पुलिसकर्मियों को जब अचानक कॉपी कलम पकड़नी पड़ी तो कैसा लगा होगा? कई पुलिसकर्मी तो सालों से नौकरी कर रहे हैं और शायद भर्ती के बाद ये उनकी पहली लिखित परीक्षा रही होगी। इसलिए परीक्षा शुरू होते ही कई चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। लेकिन यही तो इसका मकसद था। उन्होंने खुद बताया कि ये टेस्ट किसी को फेल करने या सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि इससे पता चलेगा कि किस पुलिसकर्मी को दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत है और किसे आगे बढ़कर जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। यानी इस परीक्षा के नतीजे सीधे सीधे पुलिस की कार्यशैली को बेहतर बनाएंगे। दरअसल भारत में पुलिस प्रशिक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भर्ती के समय तो ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन उसके बाद अक्सर सालों तक रिफ्रेशर कोर्स या अपडेटेड ट्रेनिंग नहीं होती। समय बदलता रहता है, नए कानून आते हैं, नई चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन कई बार पुलिसकर्मी पुरानी जानकारी और अनुभव के भरोसे काम करते रहते हैं। ऐसे में कभी कभी छोटी गलतियां बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती हैं। इस परीक्षा में एक और अहम सवाल खड़ा किया है, क्या सिर्फ अनुभव काफी है या फिर किताबों और नियमों की जानकारी हमेशा ताजा रहनी चाहिए? क्योंकि कानून व्यवस्था संभालने कोई मामूली काम नहीं है। त्योहारों पर भीड़, किसानों के प्रदर्शन, अचानक हिंसा, अपराधियों का पीछा, इन सब में अगर पुलिस को नियमों की पूरी जानकारी ना हो तो हालात बिगड़ सकते हैं। परीक्षा में शामिल सवाल भी इसी सोच के साथ चुने गए थे। जैसे अगर किसी इलाके में अचानक हिंसा भड़क जाए तो पहला कदम क्या होना चाहिए? दंगे के वक्त भीड़ को नियंत्रित करने का कानूनी तरीका क्या है? कैदियों को अदालत ले जाते वक्त सुरक्षा के क्या नियम हैं? और एफआईआर दर्ज करने में कौन सी बातें अनिवार्य हैं? ये सब रोजमर्रा के काम हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके करना ही असली प्रोफेशनलिज्म है। अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा? सबसे पहले तो जनता को फायदा मिलेगा। जब पुलिसकर्मी अपडेटेड होंगे तो फैसले तेज और सटीक होंगे। एफआईआर दर्ज करने में देरी या गड़बड़ी कम होगी। अपराधियों पर कार्रवाई साफ और ठोस होगी और सबसे अहम, जनता के साथ पुलिस का व्यवहार भी ज्यादा भरोसेमंद बनेगा। खुद पुलिस बल के लिए भी ये कदम एक आईना है, क्योंकि इससे साफ हो गया है कि केवल फील्ड एक्सपीरियंस काफी नहीं है। नए हालात में काम करने के लिए लगातार सीखना और जानकारी बढ़ाना जरूरी है। यही वजह है इस कदम को पुलिस वालों ने भी विरोध नहीं किया, बल्कि ज्यादातर ने इसे सराहा। कई अफसरों ने माना कि इसने उन्हें अपनी कमजोरियों पर पहचानने का मौका दिया है। दरअसल ये परीक्षा सिर्फ सवाल जवाब का नहीं था, बल्कि पूरी फोर्स के लिए एक रियलिटी चेक थी। ये दिखाने के लिए कि पुलिस भी अगर जनता की रक्षा करना चाहती है तो उसे खुद को हर वक्त तैयार और अपडेटेड रखना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मॉडल सिर्फ बागपत तक सीमित रहेगा या बाकी के जिलों में भी लागू किया जाएगा? अगर हर जिले में पुलिसकर्मियों को हर
कुछ साल में परीक्षा देनी पड़ी तो न सिर्फ उनकी दक्षता बढ़ेगी बल्कि जनता का भरोसा भी दुगना हो जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी पुलिसकर्मी को वर्दी में देखें तो याद रखिए, अब उनकी तैयारी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, वो किताबों और कागज कलम से भी खुद मजबूत बना रहे हैं और यही चीज कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाएगी। आपका क्या मानना है कि आपके शहर की पुलिस को भी एक ऐसी नियमित परीक्षाएं देनी चाहिए? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो दी एज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।